क्षमा बर्फी है, इमरती है। डन। कितनी बार तैयार होना पड़ेगा? नाइस। गांठ है याद क्या बात को गांठ मार लो। अच्छा लग रहा है। ये देखो कैसे। सुबह के 4:30 हैं और मेरी सर्दी की तैयारी चल रही है। मिठाई के डिब्बों से टेप उतारते उतारते मेरी आंखों में जो बची कुची नींद है वो भी भागे जा रही है। सबसे पहले मैं एक थाली में फल, मिठाई, फेनिया ये सब निकाल रही हूँ, जिसे हम पूजा करके मंदिर में देकर आएंगे। क्या खाऊं पहले ये बताओ। क्षमा बर्फी है, इमरती है, मक्की की रोटी, सब्जी, मलाई, ये जो दोनों लेकर आए थे कोकोविच से, एक लीची और एक बेल, उनके कुछ पीसीज हैं। इमरती बस फटाफट खाना पड़ेगा इससे पहले के दिन चढ़ जाए। ये ना पास डन। हाँ पी लिया, पानी भी पी लिया, नारियल पानी भी पी लिया। बस अब अगर तुमने मुझे कुछ भी दिखाया, कोई खाने की चीज, कोई पानी की बोतल, पानी का ग्लास, सर्गी खाकर कुछ देर आराम करने के बाद अब मैं रेडी हो रही हूँ। आखिरकार ये मेरा पहला करवा चौथ है और करवा चौथ चाहे पहला हो चाहे कोई भी हो, हमारा सजने धजने का तो पूरा प्रोग्राम चलता ही रहना है इस दिन। चाहे ये मेरा पहला करवा चौथ है पर मेरे ऑफिस का काम तो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। आज के दिन कितनी बार तैयार होना पड़ेगा? ये पहनना है ना लहंगा। लड़कियों में 6-6 महीने में इतना अंतर आ जाता है। रेडी होने के बाद मम्मी ने फाइनली मुझे कुछ ना कुछ काम पर लगा ही दिया। ये कुछ बॉक्सेस हैं जिनको हम पूजा के लिए रेडी कर रहे हैं। ये स्वस्तिक पहले मैंने किसी YouTube वीडियो में सीखा था कि कैसे बनाया जाता है, पर क्योंकि अब मेरी शादी ब्राह्मणों में हो गई है तो ये वशिष्ठ परिवार मुझे खुद सिखा रहे हैं कि स्वस्तिक सही तरीके से कैसे बनाया जाता है। ये मेरा वॉइस ओवर सुनते सुनते विशाल ने मुझे ये भी बोला कि ये स्वस्तिक नहीं स्वास्तिक है। अब मैं कथा के लिए रेडी हो रही हूँ। नाइस, बहुत अच्छा। कथा के टाइम पर ये डिसाइड हो रहा था कि कथा शर्माइन आंटी पढ़ेंगी, बट क्योंकि वो अपना चश्मा घर भूल गई तो कथा की बुक मेरे हाथ में आ गई। और क्योंकि अब मैं भी तो शर्माई हूँ और वशिष्ठ परिवार की हो चुकी हूँ तो सबकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। कथा के बाद हम सब फीमेल्स ने किया हमारा सबसे फेवरेट पास टाइम, हमने करवाई खूब सारी फोटोज। मेरी मम्मी मुझे सलाह दे रही है कि कोई भी बड़े शगुन के काम तो खासकर बाल बांध के करने चाहिए, और विशाल मेरी टांग खींच रहे हैं। कितना बोले मम्मी, नहीं करती हूँ। इतने में मेरी बहन भी घर आ गई और फिर मैंने अपने पहले करवा चौथ की हिंदिया निकाली। क्यों रखूंगी ना दी? मैं उसको दूंगा। तो क्या अच्छी हो? हाँ खुश रहो, फिर से शांत। पूजा शगुन के काम करने के बाद लोग मम्मा से बात कर रहे हैं। आखिर उनसे भी तो खूब सारी तारीफें बटोरनी है। मैं कह रहा था मम्मी ऐसे ऐसे पकड़ती है हमारे पड़ोस में।
और मेरा 8 बजे मार जाकर सही है। सही बात है। मैं कैसा लग रहा हूँ? तू भी अच्छा लग रहा है। ये देखा कैसे। पूजा करने के बाद मैंने चाय पानी तो ले लिया था, बट फिर भी मुझे बहुत प्यास लग रही थी, तो मैंने और विशाल ने शुरू किया हमारा फेवरेट पास टाइम। हमने बनानी शुरू की खूब सारी रील्स। भाई देख के इतना भारी तामझाम पहन के चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और रील्स बनाते बनाते हमें पता ही नहीं लगा कि कब रात हो गई और चांद निकलने का समय भी आ गया। आ रहे हैं। ओला उबर कर ली उसने? मैंने देख लिया, मैं बता रही हूँ चंद्रमा नहीं, वो चंद्रमा नहीं है। देखिए तो सही क्या है। चलो चलो चलो। ऐसा लग रहा है लैंप है जैसे। खुशी की लहर। महिला समाज में खुशी। महिला समाज में खुशी की लहर। इस टाइम पर ये व्लॉग बनाते हुए मुझे एहसास हो रहा है कि चांद की फोटो लेना व्रत खोलने से भी ज्यादा जरूरी है। चांद के दर्शन करके उनकी पूजा की, भोग लगाया और फिर मैंने विशाल का चेहरा देखकर उनके पाँव छुए। पाँव छुए एक प्रूफ है जो मैंने दोबारा से रिकॉर्ड कर लिया है। ये क्या चीज है? मटकी। अच्छा। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? A few moments later. सुनो सुनो, थक गए? चलो मुँह हाथ धो के आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस बस बस। अच्छा खाना खा लिया था अच्छे से? चलो चलो आ जाओ आ जाओ। तो इस तरह रहा मेरा पहला करवा चौथ। इसी तरह से लाइफ से जुड़े व्लॉग्स को देखने के लिए फॉलो करते रहिए मुझे।